इमेजेस होते हैं ना प्लेन ऑफ सिमेट्री में। तो एक तो पहली बात मिरर इमेज होना चाहिए। दूसरी चीज क्या है कि वो एग्जैक्टली सेम देखने चाहिए अपने को। दोनों भी जो बीच में से प्लेन हमने पास किया है उसके दोनों साइड के मॉलिक्यूल क्या होने चाहिए, तो एकदम एग्जैक्टली सेम होना चाहिए। थोड़ा भी इधर उधर हुआ तो हम लोग प्लेन ऑफ सिमेट्री कंसिडर नहीं करते हैं। फिर हम लोग ने बहुत सारी कंडीशन देखी थी कि कितनी प्लेन ऑफ सिमेट्री पॉसिबल हो सकते हैं, राइट है। अब नया टॉपिक अपने पास है सेंटर ऑफ सिमेट्री। सेंटर ऑफ सिमेट्री अगेन मैं क्यों देखता हूँ, क्या रीजन है देखने का। अगर हाँ, ऑप्टिकल इनएक्टिविटी पता चलती है। अगर सेंटर ऑफ सिमेट्री मुझे मिल गया तो वो मॉलिक्यूल ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, राइट। सही है ना। ठीक है, तो ऑप्टिकली इनएक्टिव कंसिडर करेंगे उसको हम लोग। तो इसलिए सीओएस देखते हैं। अब देखो ये सेंटर बोल रहा है। सेंटर से एक चीज तो कंफर्म है कि प्लेन ऑफ सिमेट्री में अपने पास क्या होता था कि मल्टीपल प्लेन मिल सकते थे, एक से ज्यादा प्लेन्स तुमको मिल जाते थे वहां पे। बट सेंटर बोल रहा है किसी चीज के एक से ज्यादा सेंटर पॉसिबल है क्या, नहीं। ठीक है, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री मॉलिक्यूल में कितनी भी हो बट सेंटर ऑफ सिमेट्री सिर्फ कितनी हो सकती है, एक। क्लियर है ये कॉन्सेप्ट। तो सेंटर ऑफ सिमेट्री को दूसरे वर्ड में हम लोग पॉइंट ऑफ सिमेट्री भी बोलते हैं। पॉइंट ऑफ सिमेट्री बोल लो, या बहुत लोग इसको इन्वर्जन प्लेन भी बोलते हैं। ठीक है, मैंने क्या बोला कि सेंटर ऑफ सिमेट्री को हम लोग या तो पॉइंट ऑफ सिमेट्री या फिर इन्वर्जन प्लेन भी बोल सकते हैं, राइट है। ठीक, और प्लेन देखो हम लोग कहीं से भी पास कर रहे थे अभी तक। इसके पहले हम लोग क्या कर रहे थे, प्लेन कहीं से भी पास कर रहे थे, किसी एटम को भी कट कर दे रहे थे। बट सेंटर ऑफ सिमेट्री जब हम लोग देखते हैं ना, तो ध्यान में रखना तुम सेंटर हमेशा किसका लेके चलोगे, बॉन्ड का सेंटर, राइट है। जैसे अगर मान लो ये मॉलिक्यूल है ऐसे, ठीक है, तो मैं इसको सेंटर नहीं कंसीडर करूंगा कि इसके सेंटर ऑफ सिमेट्री। ठीक है, जैसे मॉलिक्यूल ऐसे है तो हम लोग ये कंसिडर करेंगे कि इस बॉन्ड का जो सेंटर होगा, यहां से सेंटर ऑफ सिमेट्री हम लोग देखते हैं। किसी एटम का सेंटर हम लोग पकड़ के नहीं चलते, राइट है। ठीक है, तो जैसे हम लोग ने बोला था ना, प्लेन ऑफ सिमेट्री इज एन इमेजिनरी प्लेन which divides the molecule into two equal part and their mirror images। वैसे ही सेंटर ऑफ सिमेट्री इज एन इमेजिनरी पॉइंट। वो एक इमेजिनरी पॉइंट होता है जहां पे उस पॉइंट से अगर तुम लोग देखोगे ना तो सारी चीजें तुमको इक्वल पार्ट में दिखनी चाहिए, और अगेन मिरर इमेजेस होनी चाहिए। ठीक है, जैसे अगर मैं बोलूं कि सपोज करो कि ये मॉलिक्यूल हम लोग लेते हैं और इसकी सेंटर ऑफ सिमेट्री ये होनी चाहिए, जो कि लॉजिकल भी है। ठीक है, तो इस सेंटर ऑफ सिमेट्री को अगर मैं यहाँ पे रखूं तो ये एक टाइप का मिरर होता है। तो ये जो सीएल है ना, इसकी मिरर इमेज कहाँ पे बनेगी, जस्ट इस मिरर के पीछे बननी चाहिए। मतलब यहाँ पे क्या आना चाहिए था, सीएल आना चाहिए था, राइट। अगर यहाँ पे रख के देखूं तो यहाँ पे हाइड्रोजन है तो जस्ट इसके पीछे क्या आएगा, हाइड्रोजन आएगा। तो यहाँ से तो सेंटर ऑफ सिमेट्री मिल रही है मेरे को, बट यहाँ पे अगर मैं रखूं तो यहाँ पे सीएल नहीं आ रहा है, तो इस मॉलिक्यूल में सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होगी। समझा। ठीक है, तो सेंटर हम लोग बोलते तो हैं बट हम लोग एज अ मिरर कंसिडर करते हैं, क्योंकि तुम लोग फिजिक्स में जब पढ़ते हो रिफ्रैक्शन रिफ्रैक्शन, तो वहां पे क्या होता है, इंसिडेंट लाइट आती आती है। अब इसकी मिरर इमेज यहाँ पे बनती है, राइट। तो ये जो सेंटर हम लोग कंसिडर करते हैं, इसकी मिरर इमेजेस यहाँ पीछे बनेंगी, ना कि यहाँ पे बनेंगी। ठीक है, हाँ। इन्वर्जन प्लेन इसलिए इसको बोलते हैं क्योंकि ये स्ट्रक्चर को इन्वर्टेड फॉर्म में देखता है हमेशा। मतलब इसका
कहाँ पे होना चाहिए था, मिरर अगर मैं बनाऊं तो इसका मिरर इमेज यहाँ होना चाहिए था, बट ये इन्वर्टेड फॉर्म में इसको देखता है। यहाँ पे अगर मैं सेंटर ऑफ सिमेट्री करूँ तो इस एटम का जो इमेज है वो यहाँ पे बनना चाहिए अपोजिट साइड में, इसकी वजह से इसको इन्वर्जन प्लेन बोलते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ? हाँ, डायगोनली चेक करना है। और दूसरा मैंने क्या बोला कि बॉन्ड का सेंटर लेके चलोगे, कभी भी किसी एटम का सेंटर हम लोग नहीं पकड़ सकते। ठीक है, राइट। तो जहां पे इवन नंबर ऑफ बॉन्ड होंगे, इवन नंबर ऑफ बॉन्ड मतलब जहां पे ऐसा होगा, ये कॉन्सेप्ट मतलब यहाँ पे एच है, यहाँ पे दो सी लगा देते। ठीक है, तो ऐसे स्ट्रक्चर्स में ये नहीं दिख रहा है क्या इधर वाला? तो ऐसे स्ट्रक्चर में बीच में क्या आ रहा है, इन पूरे स्ट्रक्चर का मिडल क्या होगा, ये कार्बन एटम होगा, सही है। और मैंने अभी तुमको क्या बोला कि हम लोग एटम का सेंटर नहीं देखते, तो सीधी सी बात है, जहां पे इवन नंबर ऑफ बॉन्ड होंगे वहां पे सेंटर ऑफ सिमेट्री एब्सेंट होगी, राइट ना। ठीक है, क्या बोलोगे, सेंटर ऑफ सिमेट्री इज डिफाइंड एज एन इमेजिनरी पॉइंट present in the molecule about which every atom gets exactly identical mirror image। ठीक है, लिख सकते हो या मैं लिख दूं? ठीक है, ये पॉइंट होता है जहां पे हमको इसके अराउंड अगर मैं देखूं तो सारी चीजें क्या दिखती हैं, एग्जैक्टली एज ए मिरर इमेज अपने को देखने को मिलेगा। जैसे अगर मैं बोलूं कि ये मॉलिक्यूल है अपने पास, राइट, या फिर अगर मैं बोलूं कि ये मॉलिक्यूल है, इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री है क्या? पक्का? अगर मैं यहाँ पे रखूं पॉइंट, और पॉइंट तो यही होगा सेंटर ऑफ सिमेट्री, तो इसमें तुमको कोई ये नहीं पूछेगा कि कितनी सेंटर ऑफ सिमेट्री मिलेगी। इसका सिंपल सा आंसर रहता है कि COS है या नहीं है, बस। तो यहाँ पे अगर हम लोग पॉइंट अज्यूम करें तो हाइड्रोजन की मिरर इमेज इसके पीछे और क्लोरीन की मिरर इमेज उसके पीछे, यहाँ से ये इक्वल डिस्टेंस पे, यहाँ से ये इक्वल डिस्टेंस पे, अगेन कार्बन कार्बन इक्वल डिस्टेंस पे, तो इसमें हम लोग बोलेंगे कि COS प्रेजेंट है। बट इसमें अगर बोला जाए, ठीक है, तो क्लोरीन तो यहाँ पे भी वही डिस्टेंस पे, यहाँ पे भी वही डिस्टेंस है, बट इसको अगर मैं ऐसे देख रहा हूँ तो इसकी मिरर इमेज कहाँ बननी चाहिए थी, यहाँ पे, और हाइड्रोजन की मिरर इमेज कहाँ बननी चाहिए थी, यहाँ पे। तो मैं सिंपल सा बोलूंगा इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री एब्सेंट। अगर अपने पास इवन नंबर बॉन्ड है, राइट, तो पहला तो क्या होगा, प्लेनर होगा, ये वाला जो बॉन्ड है वो तो प्लेन पे होगा। सेकेंड वाला क्या होगा, अबव द एंड बिलो द प्लेन चला जाएगा ना, राइट। तो इसका जो हाइड्रोजन है वो तो प्लेन के ऊपर होगा और इसका क्लोरीन प्लेन के नीचे होगा, इसका हाइड्रोजन प्लेन पे और इसका भी प्लेन पे। तो तुम ऑन द प्लेन वाले को अगर मान लो एक पॉइंट में तुम उसको सेंटर कंसीडर भी करते हो, तो ये ऑन द प्लेन पे है, तो इसकी जो मिरर इमेज है वो भी ऑन द प्लेन ही होनी चाहिए थी, लेकिन अब हाइड्रोजन कहाँ चला गया, अबव द प्लेन चला गया। हाँ, तो ये ऊपर की तरफ से तो ये डाउनवर्ड होना चाहिए था, लेकिन होना किस पे चाहिए था, प्लेन पे होना चाहिए था। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे भी हम लोग बोलते हैं कि इसमें COS प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, ट्रिपल होता तो नहीं ना, सिंगल बॉन्ड में भी मिलेगा, आगे बताता हूँ। जैसे ये स्ट्रक्चर है, एक ऑन द प्लेन, एक अबव द एंड बिलो द, फिर एक ऑन द प्लेन। अब अगर यहाँ पे मैं सेंटर ऑफ सिमेट्री कंसीडर करूँ तो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन सही है क्या, और
क्लोरीन और क्लोरीन, ये भी ऑन द प्लेन है, ये भी ऑन द प्लेन है, ये भी प्लेन पे, ये भी प्लेन पे, तो यहाँ पे हम लोग बोलेंगे कि COS प्रेजेंट। पहले में नहीं, सेकंड नहीं होगा, थर्ड, थर्ड में COS है, फोर्थ नहीं। तो आप ईस्ट, हाँ बोल। बॉन्ड क्यों लोगे? अंदर कुछ बॉन्ड है क्या इसके? इस स्ट्रक्चर का सेंटर कहाँ पे होगा? बीच में होगा। अगर इसको मैं ऊपर से देखूं तो इसकी मिरर इमेज कहाँ पे बननी चाहिए थी? यहाँ पे। इसकी मिरर इमेज कहाँ पे बननी चाहिए थी? यहाँ पे। और इसकी कहाँ पे बननी चाहिए थी? यहाँ पे। बट ऐसा है क्या? नहीं है। तो इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री होगा क्या? नहीं। खत्म हो गई बात। ये अगर यहाँ पे मैं सेंटर लूं तो इसकी मिरर इमेज यहाँ पे बन रही है और इसकी यहाँ पे बन रही है, तो इसमें प्रेजेंट है क्या? तो है। ठीक है। इसमें अगर सेंटर में देखिए, यहाँ पे अगर सेंटर ऑफ सिमेट्री लेता है तो इस कार्बन की इमेज जस्ट इसके पीछे बननी चाहिए थी, तो बन रही है ना। इसकी यहाँ पे बननी चाहिए थी। अब इस पे अगर तो दो दो हाइड्रोजन लगाएगा भी तो यहाँ पे भी तो आएंगे, सही है ना। तो इसमें है COS। अगर यहाँ पे मैं सेंटर ऑफ सिमेट्री रखूं तो इस पोजीशन की मिरर इमेज कहाँ पे बननी चाहिए थी? यहाँ पे। बन रही है क्या? तो इसमें नहीं है COS। और बता दो एक दो, ये हो जाएगा अभी। ठीक है, ट्राई करो। इसमें इसमें ये नहीं है, इसमें प्रेजेंट, इसमें है ना। फिशर प्रोजेक्शन में दिख रहा है ना, दिखने में तो तुमको लगेगा OH के अपोजिट OH है, हाइड्रोजन के अपोजिट ये, फिर इसके अपोजिट ये। बट अपने को पता है ये जो कार्बन होते हैं ये कैसे होते हैं? sp3 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं, सही है। और sp3 हाइब्रिडाइजेशन का शेप कैसा होता है? टेट्राहेड्रल, राइट है। और टेट्राहेड्रल शेप मुझे पता है कि ये इसके अपोजिट नहीं होगा। टेट्राहेड्रल शेप पता है ना, ऐसे होते हैं, तीन ऐसे ट्राइपॉड होगा, एक ऊपर की तरफ होगा, तो ये तीनों ग्रुप ये इधर नीचे की तरफ होंगे ऐसे ट्राइपॉड बना के, और ये कार्बन ऊपर की तरफ होगा, और फिर ये कार्बन इससे ऊपर की तरफ जुड़ा होगा। तो नोट में लिखोगे कि हम लोग COS कभी भी फिशर प्रोजेक्शन के लिए नहीं देख सकते। समझा? तो COS एक मिलेगा, प्लेन ऑफ सिमेट्री 1, POS भी एक मिल जाएगा, स्लाइस वाला ना। इसमें COS है, इसमें COS भी है, और POS कितने मिलेंगे बताओ? एक तो अगर इसको ऐसे कट करो तो प्लेन ऑफ सिमेट्री, दूसरा ऐसे कट करो तो भी प्लेन ऑफ सिमेट्री, और तीसरा स्लाइस वाला तो मिलना ही है, 3 आएगा। ठीक है, ये COS है क्या? यहाँ पे अगर मैं सेंटर रखूँ तो हाइड्रोजन के सामने हाइड्रोजन आ रहा है जो कि नहीं आना चाहिए था, तो COS तो खत्म हो गया। प्लेन ऑफ सिमेट्री कितने? एक, राइट। और कौन सा? प्लेन, प्लेन ऑफ सिमेट्री में तो कुछ भी कट करते थे ना अपन। COS तो खत्म हो गया। हाँ, उसमें तो चलता है ना। तो इसको कट करेगा तो एक तो ये हो गया, दूसरा कौन सा होगा?
स्लाइस करेगा तो एक बॉन्ड ये है, एक नॉन प्लेनर है और एक फिर से प्लेन पे। जब स्लाइस करेगा तो आएगा ना स्लाइस पे, ये प्लेनर है, ये नॉन प्लेनर, ये फिर से प्लेनर, स्लाइस में आएगा, दो बनेंगे ना। अब देख ये प्लेन पे है, राइट, ये नॉन प्लेनर है और ये फिर से प्लेनर है। तो जब सब तू डिवाइड करेगा स्लाइस तो सारे प्लेनर मॉलिक्यूल तो इक्वल पार्ट में डिवाइड होंगे। ये जो नॉन प्लेनर है ये भी जब बीच में से डिवाइड होगा तो ऊपर एक ग्रुप ऐसा मिलेगा क्रॉस में और नीचे एक ग्रुप तो होगा ना, तो दो आएंगे इसमें भी। नेक्स्ट। हम्म। मैं क्या बोल रहा था अभी देख, जैसे ये है स्ट्रक्चर ये वाला, तो डबल बॉन्ड कहाँ पे, प्लेन पे, फिर साइक्लिक स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, नॉन प्लेन पे है, और फिर से डबल बॉन्ड है जो प्लेन पे होगा। तो मतलब ये कार्बन और ये दोनों, ये कार्बन और ये दोनों कहाँ पे हैं, प्लेन पे हैं, और ये स्ट्रक्चर अबव द प्लेन एंड बिलो द प्लेन। तो जब इसको बीच में से तू कट करेगा तो ऐसा एक स्ट्रक्चर क्रॉस में ऊपर होगा प्लेन पे और एक वैसा ही क्रॉस नीचे होगा, और ये सब तो इक्वल पार्ट में डिवाइड ही हो रहे हैं ना, ठीक है। तो दो प्लेन ऑफ सिमेट्री, एक ऐसे और एक स्लाइस वाले। इसमें सीओएस है, चलो सीओएस है, प्लेन ऑफ सिमेट्री कौन सा, स्लाइस वाला। बाकी तो कहीं नहीं मिलेगा ना, ऐसे कर लो या ऐसे कर लो तो नहीं मिलेगा। बोल बोल। इवन डबल बॉन्ड है, बात सही है, बट एक ये देख, एक साइक्लिक स्ट्रक्चर है ना, तो एक साइक्लिक स्ट्रक्चर भी कैसे काम करता है, एज अ डबल बॉन्ड। तो टोटल कितने हो गए, तीन हो गए। ये सीओएस नहीं है, पीओएस कितने, स्लाइस वाला होगा ना एक, पॉसिबल है। और फिर नेक्स्ट इसमें सीओएस नहीं है, पीओएस दो पक्का, दो आएंगे पीओएस। एक तो ये हो गया ना ऐसे, और एक स्लाइस वाला। इसमें एक, सही ना, सीओएस मिलेगा क्या इसमें, सीओएस तो है ही ना। पीओएस कितने मिलेंगे, पीओएस एक, दो, तीन, तीन आएंगे। नेक्स्ट में तीन, देखना तीन क्यों नहीं होगा, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक स्लाइस वाला। इसमें इसमें तो सीओएस है, बट पीओएस कितने निकाल रहे तुम लोग, सात आएंगे। ये देख, अगर इसको ऐसे कट करो, एक, इसको ऐसे कट करो तो दो, बीच में का तीन, और क्या हो जाएगा, चार, चार हो गए ना, चार, एक स्लाइस पांच, और हाँ कार्बन से भी जाएगा ना, ये भी जाएगा, ये भी जाएगा, तो छह तो यही हो गए और एक स्लाइस वाला, सात हो जाएगा। समझा, देख कार्बन कार्बन वाला तो तीन यहीं पे मिल जा रहा है, चार, ये पांच, ये छह और एक स्लाइस, सात आएंगे इस पे।
बोलो। एक्सिस ऑफ सिमेट्री, ये थोड़ी अजीब चीज है, समझ में जल्दी नहीं आती है, ठीक है। थोड़ा ट्राई करना तुम लोग, इसको लिखने का तरीका भी अलग होता है, एकदम अलग है। अभी तक जो हम लोग प्लेन ऑफ सिमेट्री या सेंटर ऑफ सिमेट्री में देख रहे हैं उससे अलग होता है इनका लिखने का पैटर्न। तो अलग पैटर्न इसलिए है, जैसे अगर मैं तुमको बोलूं कि मान लो ये स्क्वायर है, ठीक है, तो यहाँ पे जो एंगल्स होंगे वो कितने डिग्री के होंगे? सारे 90 होते हैं ना, इसमें पढ़ा होगा, ठीक है। तो टोटल एंगल कितना अपने पास 360, और इसको किस पर्टिकुलर एक्सिस पे मैं रोटेट करूं कि वापस से सिमिलर स्ट्रक्चर ही बनना चाहिए, ठीक है। तुमको वो एक्सिस एक्सिस पता है ना, एक्सिस ऑफ रोटेशन, वो एक्सिस चाहिए जहां पे इसको रोटेट करने पे सेम स्ट्रक्चर बने। तो अगर मान लो जो वो भिंगरी वाला रहता है ना, भिंगरी घुमाते हैं गोल, अगर मैं इसके ऊपर ऐसे एक एक्सिस रखूं स्ट्रेट लाइन में और इसको रोटेट कर दूं 90 डिग्री पे, तो सीधी सी बात है ये वाला कार्बन यहाँ पे आ जाएगा, ये वाला यहाँ पे, ये वाला यहाँ पे। स्ट्रक्चर में कुछ चेंज हुआ क्या? नहीं। मतलब इसका तुमको मिनिमम एंगल ऑफ रोटेशन देखना है कि किस पर्टिकुलर एंगल पे ये सेम तुमको क्या दे सके, स्ट्रक्चर दे सके। तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री इज नथिंग बट द मिनिमम एंगल रोटेशन बाय विच वी विल गेट सेम स्ट्रक्चर। क्लियर हुआ सबको? वो मिनिमम एंगल ऑफ रोटेशन है जहां पे मुझे एकदम एग्जैक्टली सिमिलर स्ट्रक्चर मिलना चाहिए। तो इसके लिए मिनिमम एंगल क्या होगा? अगर इसको मैं 50 डिग्री पे घुमाऊं तो ये वाला यहाँ पे आ जाएगा, या मान लो इससे भी कम आएगा, तो सिमिलर स्ट्रक्चर नहीं बनेगा। बट अगर 90 पे घुमा के रख दो तो सिमिलर स्ट्रक्चर मेरे को मिल जाएगा। तो इसके लिए मिनिमम एंगल क्या होगा? 90 डिग्री। तो इसको अगर मैं डिवाइड करूँ तो मेरा आंसर आएगा 4। एक्सिस ऑफ सिमेट्री को हम लोग रिप्रेजेंट ही ऐसे करते हैं, CN, और ये जो n मैंने निकाला वो ये नंबर है। तो C एक्सिस ऑफ सिमेट्री कितनी पॉसिबल है, इसमें कितना नंबर है? 4। तो ऐसे हम लोग लिखते हैं। इस मॉलिक्यूल के लिए एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या होगी? C4। समझा? फॉर्मूला तो अपना वही है। n क्या हो गया? मैंने बोला 360 पे हर मॉलिक्यूल सेम रोटेशन देगा। अपॉन में मैं क्या लिख रहा हूँ? मिनिमम एंगल ऑफ रोटेशन। समझा? ठीक है, ये वो एंगल ऑफ रोटेशन, मिनिमम एंगल ऑफ रोटेशन है जहां पे मॉलिक्यूल को रोटेट करने पे हम लोग क्या कर सके, हमको सिमिलर स्ट्रक्चर देखने को मिले एक बार से ज्यादा। इसके हिसाब से ध्यान में रखो। एक तो मैंने तुमको ये भिंगरी वाला रोटेशन बताया कि उस मॉलिक्यूल के ऊपर कुछ रख के एक्सिस में उसको रोटेट कर दूं, एक रोटेशन ये। एक टाइप का रोटेशन पता है, ये वाला रोटेशन, कि ऐसा मेरे पास कोई मॉलिक्यूल पड़ा है, उसके मिडल में मैं कुछ एंटर करके उसको घुमा दूं, ठीक है, साइड वाली एक्सिस से इसके मिडल में कुछ एंटर करके इसको रोटेट कर दूं। ये भी एक एक्सिस ही होगा कि ऐसे कुछ मॉलिक्यूल रखा है 3D में स्फेरिकल शेप में, उसके अंदर एक एक्सिस डाला और इसको रोटेट कर दिया ऐसे। तो ये भी एक एक्सिस है जिसको तुम लोग कौन सी बोलते हैं यार, नॉन वेजिटेरियन लोग को पता होगा, सीख कबाब वाली रोटेशन। पता है कि कोई मॉलिक्यूल ऐसे रखा है, उसके बीच में कुछ रखा और इसको रोटेट कर दिया, ठीक है। तो ध्यान में रखो, एक मेरे पास रोटेशन कौन सा है, एक भिंगरी वाला रोटेशन है, दूसरा सीख कबाब वाला, तीसरा अगर मान लो तुम्हारे पास ऐसे कोई मॉलिक्यूल है, ठीक है, ये मॉलिक्यूल है, इस मॉलिक्यूल को ऐसे रखा गया है प्लेन पे, अगर इसको उठा के मैं ऐसे पलट दूं तो क्या Cl Cl की जगह लेगा और हाइड्रोजन हाइड्रोजन की जगह लेगा क्या? इस मॉलिक्यूल को मैं ऐसे उठाऊं और ऐसे रख दूं तो Cl Cl की जगह पे
हाइड्रोजन हाइड्रोजन की जगह पे, तो ये भी तो एक्सिस ही हुई है एक टाइप की, है कि नहीं? कितने डिग्री पे, अगर मान लो मैंने इसको उठा के ऐसे रख दिया साइड में, यहाँ से उठाया यहाँ ऐसे पलट दिया, तो कौन से डिग्री पे मैं इसको रोटेट कर रहा हूँ? 180। ठीक है, तो समझा? इसको अपन बोलते हैं पराठे वाली एक्सिस। क्लियर हुआ? तो तीन एक्सिस है तुम्हारे पास, एक पहला कौन सा बताया? भिंगरा। ठीक है भाई, हम लोग तो भिंगरी में इंटरेस्टेड थे, चल ठीक है भिंगरा ही पकड़ते हैं। दूसरा कौन सा बोला था? कबाब वाली एक्सिस। और थर्ड? पराठे वाली एक्सिस। ठीक है, समझा? तो ये तीन एक्सिस होती है, इन तीन एक्सिस पे घुमाने पे तुम्हारा मॉलिक्यूल सिमिलर स्ट्रक्चर शो करना चाहिए। नहीं किया तो उसमें एक्सिस ऑफ सिमेट्री नहीं, स्टिल करता है तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री होगी। जैसे इस मॉलिक्यूल के लिए मुझे एक्सिस ऑफ सिमेट्री निकालना है, तो 360 तो इसका कॉमन एंगल है ही कि 360 पे घुमाओ तो यही देगा ही, बट मिनिमम एंगल इसके लिए तुम लोग ने मेरे को क्या बताया? 180 डिग्री, राइट है? तो ये कैंसिल होकर कितना आ जाएगा? 2। तो मेरा एक्सिस ऑफ सिमेट्री इस मॉलिक्यूल के लिए मैं क्या लिखूंगा? C2। क्लियर है? तो अपने को जो आंसर है, एंगल तुमको पता होना चाहिए, बट आंसर तुम लोग मेरे को C2 C1 C3 ऐसे दोगे। और 360 वाला हम लोग कंसीडर नहीं करते हैं, क्योंकि 360 डिग्री पे हर एक चीजें क्या होती हैं? सेम होती है, तो उसको लेके नहीं चलना। तो अगर 360 पे घुमाने पे मिल रहा है, जिसका आंसर खाली C1 आए, उसको तो कंसीडर ही नहीं करना है। ठीक है, तो उसके अलावा कोई एंगल मिलता है तो ठीक है, C1 मिलता है तो उसको डायरेक्ट बोल दोगे कि इसमें एक्सिस ऑफ सिमेट्री नहीं है। पूरा घुमा के मतलब क्या, वो मॉलिक्यूल वैसे ही आ जाएगा। ठीक है, क्या बोल रहा था, बोलो यार। एन यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है कि तुम्हारा मॉलिक्यूल कितने बार रोटेट कर सकता है, राइट है? कितने बार रोटेट कर सकता है? 2 बार। ये पहले रोटेशन में भी सिमिलर स्ट्रक्चर देगा, दूसरे में भी सिमिलर स्ट्रक्चर देगा, वो ये बता रहा है। तो नहीं, 1 तो कंसिडरेबल है, क्योंकि जब मैंने इसको कैलकुलेटेड वैल्यू निकाली तो मेरे को कितना मिल रहा है? 2 मिल रहा है, तो ये सही है। बट अगर मैं वही बोलूं कि 360 को 360 से ही डिवाइड करना है, तो इसका आंसर 1 आएगा। तो ये तो अपने को ऑलरेडी पता है ना कि 1 तो आना ही है, तो इसको लेके कोई मतलब नहीं। तो हर मॉलिक्यूल एक तो दिखाएगा ही कैसे भी करके, तो वो तो कॉमन चीज हो गई, तो उसको इग्नोर करके चलोगे। बट ऐसे निकालने पे जब 2 आएगा तो तुमको 2 लिखना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, ये स्ट्रक्चर है अपने पास, राइट? तो इसमें हम लोग कितनी एक्सिस ऑफ सिमेट्री देख सकते हैं? तो 360 लिख दो, एन की वैल्यू अपने को निकालना है। अब साइक्लोहेक्सेन बनता तो ऐसे, बट एक्चुअल में साइक्लोहेक्सेन देखा है ना कैसा होता है? वो हर साइड से इक्वल दिखता है। तो ये बनाना एक्चुअल में गलत होगा, क्योंकि तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे। ये साइक्लोहेक्सेन है। तो अगर यहाँ पे मैं एक्सिस लूं, तो कितने डिग्री पे इसको घुमाऊं कि ये फिर से सिमिलर स्ट्रक्चर देगा? क्या लगता है ये एंगल कितना होगा? तो मुझे पता है ना, ये एंगल 120 होता है, तो इसका आधा एंगल 60 होगा। तो अगर मैं 60 पे इसको रोटेट भी कर दूं तो स्ट्रक्चर तो मेरे को वही मिलने वाला है कि नहीं? खाली ये कार्बन यहाँ पे आ जाएगा, ये इस पे आ जाएगा, ये इस पे आ जाएगा। तो इसके लिए मिनिमम एंगल ऑफ रोटेशन कौन सा है? 60 डिग्री। तो एन की वैल्यू कितनी आ रही है तुम्हारे पास? 6। तो सिंपल सा मैं इसको क्या लिखूंगा, इसका एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या है? C6। क्लियर हुआ अभी? ठीक है। वैसे ही अगर मैं बोलूँ इस सर्कल के लिए एक्सिस ऑफ सिमेट्री, तो क्या बोलोगे? 1। इसको तू 0.1 डिग्री पे भी घुमाएगा तो सेम देगा ये स्ट्रक्चर, राइट है? 0.2 पे भी घुमाएगा तो भी सेम देगा, राइट? तो इसके लिए हम लोग C इनफाइनाइट लिखते हैं, इसको किसी भी डिग्री पे घुमा लो ये तुमको सेम स्ट्रक्चर देगा।
तो ऐसे क्वेश्चन तो आते नहीं है अपने को, बट ध्यान में रखोगे। अगर मैं बोलूं इसके लिए इसका मिनिमम एंगल ऑफ रोटेशन क्या होगा जिसपे ये सिमिलर स्ट्रक्चर दे, राइट है। मालूम है ना मेरे को ये एंगल कितना है अपने पास, 120 है। तो अगर इसको मैं भिंगरा वाला रोटेशन दूं ऐसे रख के, तो 120 डिग्री पे घुमाने पे ये इस पे आ जाएगा, ये इस पे आ जाएगा। तो 360 बाई 120 कितना हो गया 3। तो इसका एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या होगा, C3। समझ में आ रहा है अभी। मॉलिक्यूल्स में देखते हैं अभी फिलहाल, ये साइक्लिक स्ट्रक्चर में रहो। मॉलिक्यूल्स बताता हूँ इसके बाद, लिख लो इसको। जैसे अगर मैं बोलूं कि ये स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब इसमें अगर तुम लोग सोचो वो सीख कबाब वाली में रख के घुमाओ इसको 180 डिग्री पे, तो Cl आ जाएगा H की जगह पे और H आ जाएगा Cl की जगह पे। तो सिमिलर स्ट्रक्चर बना क्या, नहीं बना। तो वो जो तुम्हारा कबाब वाला एक्सिस है वो तो कैंसिल हो गया, ठीक है। दूसरी कौन सी बची थी मेरे पास, कि मैं इसको भिंगरा वाला रोटेशन दूं ऐसे ऊपर रख के। अगर इसको 180 डिग्री पे घुमाऊं तो क्या होगा, ये Cl चला जाएगा इस पे, ये हाइड्रोजन आ जाएगा इस पे, सही है। इसको अगर 180 डिग्री घुमा दिया तुमने, तो ये ऊपर है तो नीचे आ जाएगा, ये Cl ऊपर चला जाएगा, दोनों नहीं थे। अब भिंगरा वाला रोटेशन देना, इसको ऐसे रख के घुमा दे 180 डिग्री पे, तो ये Cl नीचे है तो ऊपर आ जाएगा, और ये हाइड्रोजन नीचे ऊपर है तो नीचे आ जाएगा, और इसका हाइड्रोजन नीचे आ जाएगा, इसका Cl ऊपर आ जाएगा। जबकि ऊपर क्या आना चाहिए था, हाइड्रोजन, आया क्या, Cl। समझा। तो भिंगरी वाला भी रोटेशन इसमें पॉसिबल है क्या, नहीं, नहीं है ना। लेकिन इसको मैं अगर पराठे वाला रोटेशन दो, ऐसे उठा के 180 डिग्री पे ऐसे रख दो, तो हाइड्रोजन के सामने हाइड्रोजन और क्लोरीन के सामने क्लोरीन, सही है। ये वाली रोटेशन यहाँ पे ऐसे स्ट्रक्चर, इसको ऐसे रख दो सिंपल सा, तो हाइड्रोजन के सामने हाइड्रोजन आएगा, क्लोरीन के सामने क्लोरीन। तो क्या मिलेगा तुमको, मिल तो रहा है मेरे को एक, कौन सा, एक मिनट, कितना मिलेगा, टू, C2। हाँ बोल, क्या डाउट है। हाँ वही बोल रहा हूँ कि मल्टीपल एक्सिस से तुम लोग देखोगे वहां पे, ठीक है। अब जैसे मैंने कबाब वाली एक्सिस देखी तो पॉसिबल ही नहीं हुई, फिर भिंडी वाली भी नहीं पॉसिबल हो रही थी, तो मैंने इसको पराठे वाली एक्सिस से C2 निकाल के बताया। अब ये स्ट्रक्चर देखने में बहुत कॉमन लग रहा है अपने को, कि ऐसा तो है, आराम से दिख जाएगा एक्सिस ऑफ सिमेट्री। लेकिन वो चीजें ध्यान में रखो, पहला प्लेन पे बॉन्ड, तो दूसरा कहाँ पे होगा, नॉन प्लेनर होगा। तो अगर ये दोनों हाइड्रोजन हाइड्रोजन प्लेन पे और क्लोरीन प्लेन पे, तो इसका हाइड्रोजन कहाँ पे होगा, प्लेन के ऊपर, और क्लोरीन क्लोरीन प्लेन के नीचे, राइट है। तो अगर इसको मैं उठा के, सबसे पहले तो भिंगरा वाला रोटेशन अगर करते हो, इसको 180 डिग्री पे अगर मैं रोटेट कर दूं, तो यहाँ पे हाइड्रोजन घूम के तो आएगा, बट ये हाइड्रोजन कहाँ पे आएगा, अबव द प्लेन और क्लोरीन बिलो द प्लेन। जबकि मेरे को चाहिए क्या था, हाइड्रोजन प्लेन पे होना चाहिए और क्लोरीन भी प्लेन पे होना चाहिए। और ये जब घूम के इधर आएगा तो हाइड्रोजन नीचे आ जाएगा और क्लोरीन ऊपर आ जाएगा, सही है। कहाँ पे रखोगे एक्सिस इसकी, कार्बन एटम पे। कार्बन एटम पे रख के जैसे ही मैं 180 पे रोटेट करूंगा, तो यहाँ की चीजें कहाँ पे थी, प्लेनर एंड नॉन प्लेनर। जबकि घूम के आने के बाद ये दोनों कहाँ पे आ जाएंगे, प्लेन पे आ जाएंगे। और यहाँ पे जो चीजें आनी चाहिए थी वो प्लेन पे आनी चाहिए थी, लेकिन घूमने के बाद ये कहाँ पे आ गया, अबव द प्लेन एंड बिलो द प्लेन।
तो ये भिंगरा वाला रोटेशन पॉसिबल है क्या इसमें? नहीं। दूसरा, कबाब वाली एक्सिस अगर देखते हो तुम, अगर यहां से ऐसे ये किया जाए और इसको रोटेट कर दिया जाए 180 डिग्री पे, तो 180 डिग्री पे इसमें होगा क्या? क्लोरीन तो आ जाएगा ऊपर और हाइड्रोजन चला जाएगा नीचे, सही है। और इसमें क्या होगा? क्लोरीन आ जाएगा ऊपर, हाइड्रोजन चला जाएगा नीचे। ये स्टिल ऑन द प्लेन है, बट सिमिलर स्ट्रक्चर मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा है। समझा? अब कौन सी एक्सिस बची? पराठे वाला। पराठे वाले भी अगर तुम इसको देते हो, राइट है, तो जब मैं पराठे वाली एक्सिस दूंगा, तो मान ले इसको ऐसे पलट रहे हो, तो ये दोनों तो प्लेन पे ही रहेंगे और ये दोनों क्या हो जाएंगे? नॉन प्लेनर हो जाएंगे। सही है। ये प्लेन के ऊपर है और क्लोरीन प्लेन के नीचे है। जब तो इसको पलटेगा तो हाइड्रोजन प्लेन के नीचे चला जाएगा और क्लोरीन प्लेन के ऊपर आ जाएगा। सही है। तो मेरे को एक्सिस ऑफ सिमेट्री इससे भी नहीं मिल रहा है, क्योंकि मेरा स्ट्रक्चर चेंज हो जा रहा है। हाइड्रोजन मुझे प्लेन के ऊपर चाहिए था और पलटने के बाद हाइड्रोजन प्लेन के नीचे चला जा रहा है। तो ये ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें तुम कोई भी एक्सिस ऑफ सिमेट्री नहीं बना सकते, या कोई पॉसिबल है तो तुम लोग बताओ। अगर तीन है तो क्या अपने को एक्सिस ऑफ सिमेट्री मिलेगा? कैसे? और क्या मिलेगा? C2 C3 C4 क्या आना चाहिए? इसको तुम कैसे भी घुमा लो, ये तुमको देगा ही, C2 ही देगा। ठीक है। अब देख, डबल बॉन्ड, प्लेनर, नॉन प्लेनर, फिर से प्लेनर। सही है। हाइड्रोजन ऊपर, Cl ऊपर, Cl उठा के पलटोगे भी तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन को ऑक्यूपाई करेगा, क्लोरीन क्लोरीन को। सही है। तो सही, स्ट्रक्चर तो सिमिलर हो गया। तो पहला तो यही मिल गया 180 डिग्री पे। हाँ बोल। कार्बन नहीं, मैं बॉन्ड को बोल रहा हूँ। ये डबल बॉन्ड ऐसे नहीं होगा, ऐसे होगा। सही है। हाँ, वर्टिकली रहेगा। तो इसको तो ऊपर भी करेगा तो बॉन्ड वापस से क्या होंगे? वर्टिकल बॉन्ड में अगर दो बॉन्ड है तो उसमें अपन डिफरेंशिएट कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। तो एक तो पराठे वाली एक्सिस होगी, इसमें सीख कबाब वाला पॉसिबल है क्या? अगर इसको 180 डिग्री पर रोटेट करोगे तो हाइड्रोजन की जगह पे क्लोरीन आ जाएगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। डिंगरी वाला अगर 180 पे रोटेट करो, अगर इसको ऐसे घुमाता है तो क्लोरीन किसकी जगह पे चला जाएगा? हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन किसकी जगह पे आ जाएगा? क्लोरीन। और मेरा स्ट्रक्चर मुझे कैसे चाहिए था? ऊपर हाइड्रोजन नीचे क्लोरीन। सही है ना? मिरर में जानी चाहिए। दूसरा, ढिंगरे वाला रोटेशन यहाँ पे रखोगे और जैसे ही रोटेट करोगे ये क्लोरीन घूम के आएगा ऊपर और ये हाइड्रोजन चला जाएगा नीचे। सही है ना? जब तुम इसको 180 घुमाओगे ऐसे, तो ये क्लोरीन तो इसकी जगह पे आ जाएगा। ठीक। तो वो वाला रोटेशन भी पॉसिबल है ना, तो इसमें कबाब वाला है ना तो ढिंगरा वाला। कौन सा पॉसिबल है? पराठे वाला। ठीक है। तो C2 बनेगा इसका, राइट है। इसकी एक्सिस ऑफ सिमेट्री C2 बताती है तुमको। और एक चीज ध्यान में रखना, मैक्सिमम टाइम एक्सिस ऑफ सिमेट्री में C2 ही आती है। एक बार अपना कंफ्यूजन क्लियर हो गया, ठीक है, तो तुम आंसर देखोगे ना तो लगभग तुमको C2 मिलेंगे, क्योंकि मैक्सिमम जो स्ट्रक्चर्स हैं वो 180 डिग्री पे ही शो करते हैं। खाली ये सब छोटे मोटे स्ट्रक्चर्स छोड़ के, जो मैंने साइक्लोहेक्सेन बताया, फिर प्रोपेन बताया या ब्यूटेन बताया, यहाँ पे कम होगा। बट ऐसे स्ट्रक्चर जो नॉर्मल बनाए रहते हैं ना, विदाउट साइक्लिक स्ट्रक्चर जो होते हैं, वो हमेशा तुमको 180 180 का ही रोटेशन देंगे, तभी जाके वो सिमिलर होगा। ठीक है। क्या आना चाहिए? C2 C3 क्या?
कौन से रोटेशन से? इसको कैसे भी घुमा लो, तुम लोग पराठे वाली भी दोगे तो C2 ही आएगा, कबाब वाली भी देते हो तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। ठीक है, इसको कहीं से भी ये तीनों स्टाइल से अगर इसको रोटेट भी करते हो तो ये सिर्फ तुमको C2 देगा। हाँ, अगर ऐसा केस होता कि किसी पर्टिकुलर एक्सिस पे ये कम एंगल दे रहा है तो हम लोग वो लेके चलते थे। ठीक है, तो हर जगह से ये C2 ही देगा तुमको। और कबाब वाले से हम्म, उससे तो पॉसिबल ही नहीं, अगर ऐसे रोटेट कर दोगे तो क्लोरीन हाइड्रोजन पे आ जाएगा, तो वो तो गलत हो गया। तो पराठे वाला अगर मैं दूं तो यहाँ पे हाइड्रोजन आना चाहिए था, बट पराठे में यहाँ पे क्लोरीन आ जाएगा, वो भी गलत हो जाएगा। तो बचा भिंगरी वाला। भिंगरी पे जब दूंगा तो इसका हाइड्रोजन कहाँ पे आएगा, इसके हाइड्रोजन की जगह पे, और इसका Cl इसके Cl की जगह पे, और ये Cl इसके Cl की जगह पे, ये हाइड्रोजन इसके हाइड्रोजन की जगह पे। सही है ना? ये नीचे जब इसको रोटेट करोगे तो ये Cl क्या करेगा, इस Cl को ऑक्यूपाई करेगा, और ये हाइड्रोजन इस हाइड्रोजन को ऑक्यूपाई करेगा। अगेन ये वाला क्लोरीन घूम के किस पे आएगा, इस क्लोरीन पे, और ये हाइड्रोजन घूम के किस पे आएगा। तो स्ट्रक्चर तो वही मिल रहा है मुझे घूम फिर के, बट कितने डिग्री पे, 180। तो फाइनली आंसर 6। अगर कबाब वाला रोटेशन देता है तो जैसे ही 180 मारेगा तो ये हाइड्रोजन इसके जगह पे। अब वो मैटर ही नहीं है कि ये अबव द प्लेन है बिलो द प्लेन है, जब तू इसको घुमाएगा तो ये हाइड्रोजन भी अबव द प्लेन और दूसरा हाइड्रोजन बिलो द प्लेन है कि नहीं। तो कबाब वाली एक्सिस पॉसिबल है इसमें। सही है, भिंगरी वाली होगी क्या इसमें? हम्म, अब देख, ये एक्सिस है, इसको जैसे ही तूने रोटेट किया, ठीक, ये हाइड्रोजन इसको ऑक्यूपाई करेगा, दोनों प्लेनर है, और ये वाला हाइड्रोजन इसको ऑक्यूपाई करेगा। तो है तो दोनों हाइड्रोजन ही ना, ऊपर वाला भी हाइड्रोजन है नीचे वाला भी। दिक्कत कब आ रही थी अपने को, जब मैं यहाँ पे Cl कर दे रहा था, तो Cl अब अबव द प्लेन चला जाता और बिलो द प्लेन हाइड्रोजन चला जाता, वो गलत था। बट अब तो हाइड्रोजन एटम ही है ना अपने पास, समझा? तो अब इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, इसको 180 घुमाएगा तो इसका हाइड्रोजन इसको ऑक्यूपाई करेगा, इसका इसको, इसका इसको और इसका इसको। तो इसमें कबाब वाली ही एक्सिस है। जबकि अगर तुम लोग भिंगरी वाला रोटेशन दोगे ना तो क्या होगा, घुमाने पे ये दोनों प्लेन पे आ जाएंगे और ये दोनों अबव द प्लेन एंड बिलो द प्लेन चले जाएंगे, तो वो नहीं पॉसिबल है इसमें। हम्म, जिससे मैं आंसर बता रहा हूँ वो बोल रहा है तो। अब देख, इस पे अगर एक एक्सिस रखो ऐसे, ठीक है, और इसको मैंने ऐसे रोटेट करना चालू किया, घुमा रहा हूँ ऊपर रख के, कितने डिग्री पे, 180। क्या बोलते हैं तुम लोग की लैंग्वेज में भिंगरी को? हाले, लट्टू, टॉप, जो भी है, ठीक है। तो ऐसे जब इसको तू रोटेट करेगा तो ये स्ट्रक्चर 180 डिग्री पे यहाँ पे आएगा और ये कार्बन यहाँ पे जाएगा, राइट। तो ये कार्बन अगर यहाँ पे आया तो इसका जो हाइड्रोजन है वो तो अबव द प्लेन एंड बिलो द प्लेन है, जबकि मुझे यहाँ पे क्या चाहिए था, ऑन द प्लेन चाहिए था। ये दोनों तो ऑन द प्लेन है ना, और जब ये घूम के आएगा इसका, हम्म, ये दोनों ऑन द प्लेन है और ये दोनों अबव द प्लेन एंड बिलो द प्लेन है, ठीक। जब मैं रोटेट करूंगा तो मेरे को स्ट्रक्चर सेम चाहिए था, लेकिन ये कार्बन घूम के यहाँ पे आ जाएगा और ये यहाँ पे, इस वाले कार्बन पे मुझे क्या चाहिए था, अबव द प्लेन बिलो द प्लेन। जबकि ये कार्बन जब घूम के आएगा तो ये दोनों हाइड्रोजन क्या है, ऑन द प्लेन है, और ये यहाँ पे मुझे क्या चाहिए था, ऑन द प्लेन चाहिए था। जबकि ये कार्बन यहाँ पे घूम के आने के बाद क्या दे रहा है, अबव द प्लेन एंड बिलो द प्लेन, ठीक है।
सेम चाहिए था ना, मिरर की सेम चाहिए था ना स्ट्रक्चर। तो ये टॉप वाला रोटेशन तो खत्म हो गया यहाँ पे, ठीक है। बचा वो कबाब वाला रोटेशन, अगर इसको दो तो इसके अंदर के मॉलिक्यूल के अंदर से अगर कुछ ये करके तो इसको रोटेट करता है 180 डिग्री पे, तो इसका हाइड्रोजन इसकी जगह पे आएगा और इसका हाइड्रोजन इसकी जगह पे। तो ये तो ऑन द प्लेन ही हुए दोनों, और ये दोनों तो अबव द प्लेन एंड बिलो द प्लेन ही हुए। तो कुछ डिफरेंस आ रहा है क्या? स्ट्रक्चर तो सिमिलर ही है ना अभी तक। समझा? नहीं रे भाई, 180 डिग्री मतलब क्या है, किसी के अंदर ऐसे डाला और ऐसे रोटेट कर दिया। तो कोई चीज अगर इसके नीचे थी तो 180 डिग्री पे तो ऊपर आ जाएगी ना, और जो ऊपर थी वो नीचे चली जाएगी। बट दोनों एटम हैं तो हाइड्रोजन, इसमें कुछ डिफरेंस आ रहा है क्या? नहीं। तो 180 डिग्री पे ये क्या हो गया, C2 एक्सिस तो देखे ही रहेगा, बट कौन से रोटेशन से? कबाब वाले रोटेशन से, भिंगरे वाले से पॉसिबल नहीं है। दूसरा कौन सा था? पराठे वाला। पराठे वाला अगर उठा के ऐसे में पलट दो इसको, ठीक है, इसको अगर उठा के पलटता है तो ये कार्बन इसकी जगह पे आएगा और ये कार्बन इसकी जगह पे। बट अगर ये कार्बन यहाँ पे आएगा तो ये अबव द प्लेन एंड बिलो द प्लेन हाइड्रोजन देगा, जो कि अपने को नहीं चाहिए। तो ये पॉसिबल नहीं होगा, C2 आएगा ना इसमें। तो मगर इसको यहाँ पे अब पहला प्लेनर है, नॉन प्लेनर, फिर से प्लेनर, मतलब ये जो चारों हाइड्रोजन है ये ऑन द प्लेन ही है। तो इसको तुम भिंगरी जैसा घुमाओ, या कबाब वाली एक्सिस दो, या फिर पराठे वाली दो, तो हाइड्रोजन तो पोजीशन चेंज करने वाले नहीं है। तो सब सारे एक्सिस से तुमको C2 ही मिलेगा 180 डिग्री का रोटेशन। तो है पॉसिबल है। मैंने तुम लोग को देखो, जैसे ये स्ट्रक्चर है, चलो इन चारों में बताओ फटाफट कौन सी एक्सिस और कितना। और इस स्ट्रक्चर में तुम सीख कबाब वाला तो दे ही नहीं सकते, पॉसिबल ही नहीं। तो इसमें एक्सिस ऑफ सिमेट्री नहीं मिलेगी तुमको। इसमें मिलेगी क्या? इसमें मिलेगी तुमको पराठे वाली एक्सिस। इसको जब मैं उठा के रखूंगा तो इसका जो CH3 है वो नीचे था, और यहाँ पे आने के बाद क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा। ऐसे ले रहे हो ना, और ऐसे कर रहे हो तो CH3 तो ऊपर आ गया, और इसका CH3 जो ऊपर था, जब मैं नीचे स्ट्रक्चर करूंगा तो नीचे चला जाएगा, जो मुझे चाहिए था। तो पराठे वाले से इस पे तुमको C2 मिलेगा। थर्ड। हम्म। सी। बोल बोल। कबाब वाला तू कैसे लेगा इसको, कहाँ से? अगर इसको ऐसे डाल के ऐसे घुमाता है तो इस वाले कार्बन को भी तो देखना है ना अपने को। इसको घुमा देगा तो ये तो नीचे आ जाएगा। तो पराठे वाले से ही ठीक करो। इसमें C2 समझा, भिंगरी वाला रोटेशन। यहाँ पे एक्सिस रखो और रोटेट कर दो, Cl की जगह पे, HH की जगह पे। ये हम्म। अब ये स्ट्रक्चर है, इसके ऊपर हाइड्रोजन है, नीचे Cl है, इसके ऊपर हाइड्रोजन है, नीचे Cl है। तो इसको अगर मैं घुमा दूं तो Cl तो Cl की जगह पे ही आएगा ना, नीचे है तो नीचे ही आएगा, हाइड्रोजन ऊपर है तो ऊपर ही जाएगा 180 डिग्री। ये
C2 देखो इसमें भी है, बट कौन से एक्सिस पे? पराठा वाला। ठीक है, पलटोगे तो Cl नीचे चला जाएगा और ये Cl ऊपर आ जाएगा, तो है पॉसिबल। बोलो। तो ये C2 है पराठे वाली एक्सिस से। ये कबाब से कैसे होगा? कबाब से ऐसे तू डाल के करेगा तो क्लोरीन ऊपर चला जाएगा। भिंगरी वाला रोटेशन होगा रे भाई। भिंगरी वाला दे ना इसको, ये कार्बन इसकी जगह पे, ये कार्बन इसकी जगह पे। राइट है, जब भिंगरी वाला देगा तो ये दोनों कार्बन इस पे आएंगे, ये इसकी जगह पे, ये इसकी जगह पे। तो क्लोरीन तो अपने को नीचे ही चाहिए ना, तो भिंगरी से क्लोरीन तो नीचे ही है और हाइड्रोजन ऊपर ही है। बोल बोल। भिंगरी वाली रोटेशन है, ये स्ट्रक्चर है, इस पे ऐसे रख के घुमाना है, इसको ऐसे करना है। ये स्ट्रक्चर था तेरा, इसको घुमा के मैंने ऐसे कर दिया, तो क्लोरीन तो नीचे ही रह गया ना। जब इसको तू पलटी मारता तो क्लोरीन ऊपर आता। अब इस चीज को तूने ऐसे खाली रोटेट किया है। अब यहाँ वाला जो कार्बन है देख, उसके नीचे क्या है? क्लोरीन है, ऊपर क्या है? हाइड्रोजन है। इसको अगर मैं ऐसे रोटेट करके ऐसे कर दूं तो क्या इसका क्लोरीन ऊपर आ जाएगा क्या? नीचे ही रहेगा ना। अब वन बिलो द रहेगा, वही तो चाहिए था ना अपने को। तो ये भी क्या? C2। क्लियर हुआ अभी?